नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे दोस्तों, अच्छे होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ पर्यायवाची शब्द, प्रमुख पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जो एग्जाम में निरंतर पूछे गए हैं, आगे पीछे भी और आगे भी हमेशा पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, इसलिए ये टॉपिक जो है हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हिंदी की जो क्लासेस मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों निरंतर, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का। अगर आपको हिंदी की डिटेल क्लासेस पढ़नी है तो आप निश्चित तौर पे उनको ज़रूर से देखें वीडियोस को, ठीक है। स्टार्टिंग से ही देखें तभी समझ में आएगी चीज़ें, एक स्टेप बाय स्टेप जो मैंने चैप्टर दिए गए हैं इस बुक में, मैंने वो सारे ही कवर कराए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द, जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं दोस्तों, उनको देखेंगे आज हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो सूर्य, सूर्य दे रखा है यहाँ पे, सूर्य के पर्यायवाची शब्द दिए हैं दोस्तों। सूर्य का एक दिवाकर पर्यायवाची होता है, भानु कहा जाता है, दिनकर, आदित्य, भास्कर और रवि, ठीक है। तो दिनकर ऐसे याद करें, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, भानु, आदित्य, ठीक है। भानु, भास्कर, दिवाकर, ठीक है। ये भानु भास्कर और दिवाकर, दिनकर, भानु भास्कर दिवाकर दिनकर और आदित्य और रवि क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आकाश। आकाश का एक तो नभ होता है, अनंत भी कहा जाता है, व्योम होता है और शून्य भी कहा जाता है। ये शून्य इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तीन हमेशा ध्यान ही रहेंगे आपको, लेकिन शून्य को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है अग्नि का, देखते हैं अग्नि को क्या कहा जाता है दोस्तों। धूमकेतु इसे कहा जाता है, दहन कहा जाता है, वायुखसा कहा जाता है, आग और कृषाणु, ठीक है। धूमकेतु, दहन, वायुस्खा, आग और कृषाणु, ये हैं आग के पर्यायवाची शब्द। अगला है कमल। कमल को पद्म कहा जाता है, सबको पता होगा। नलिन कहा जाता है, राजीव, अरविंद और उत्पल क्या है, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। हवा, हवा का वात है, मारुति है, वायु, प्रकंपन, ठीक है, प्रकंपन, ठीक है, अनिल है और समीरण भी इनके हवा को कहा जाता है। समीरण, वात, मारुति, ठीक है। मारुति से आप क्या याद कर सकते हैं, बजरंगबली को याद कर सकते हैं, वो उड़ते थे तो उड़ने में क्या है, हवा में उड़ते थे, तो मारुति याद हो गया। वायु, प्रकंपन, ठीक है, अनिल और समीरण, ये क्या है, हवा के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है तुरंग। तुरंग क्या होता है दोस्तों, घोड़े को भी कहा जाता है तुरंग, ठीक है। तो तुरंग घोड़े को कहा जाता है। घोटक है, अश्व, हय, बाजी, रविसुत, सैंधव और घोड़ा, ये सारे क्या है, तुरंग यानी कि घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वहाँ पे आपको घोड़े घोड़े निम्नलिखित में से घोड़े का पर्यायवाची शब्द है बोलेगा, और वहाँ पे ऑप्शन में डालेगा रविसुत, सैंधव, बाजी, है, या इसमें से कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। आगे है विडोजा। विडोजा क्या है, विडोजा का देखते हैं दोस्तों। इसका होता है वज्रधर, देवराज, शक, कौशिक और पुरहूत, ये क्या है, सारे विडोजा के पर्यायवाची शब्द हैं। आग, फिर से आगे, ठीक है, अग्नि देखी थी हमने, ऊपर देखते हैं अनल, दहन, कृषाणु, पावक, जातदेव, वायुखसा, हुतासन और वैश्वानर, ये सारे क्या हैं, आग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला इंद्र है। इंद्र के पर्यायवाची शब्द देखेंगे दोस्तों, तो देवराज इंद्र कहा जाता है ना, तो देवराज है पुरंदर, सुरपति, वासव, जिष्णु, वज्रधर, ठीक है, विबुधेश, मध्वा, सहस्त्राक्ष, अमरपति, सुरेश और विडोजा, शतऋतु और सचिपति, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, ये हैं इंद्र के पर्यायवाची शब्द। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि कई सारे पर्यायवाची शब्द बनते हैं ना इंद्र के, तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ से उठा भी सकता है क्वेश्चन। अगला है चांदनी। चांदनी का देखते हैं, कौमुदी होती है, चंद्रकला, चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी और चंद्रातप और चंद्रिका, ये सारे क्या हैं, चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। अरविंद के देखते हैं दोस्तों, पद्म है, सरोज, उत्पल, इंदिवर, नलिन और कोकनद, ये क्या है, सारे अरविंद के पर्यायवाची शब्द हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिए गए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनके चांसेज हैं, या फिर वो दे रखे हैं यहाँ पे जो पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। यमुना का देखते हैं कि दोस्तों कृष्णा होता है, अर्कजा, कालगंगा, कालिंदी, सूर्यजा और रवितनया। ठीक है, तो ये जो भी नदियां हैं ना, नदियों के तो विशेष तौर पे याद होने चाहिए, जैसे गंगा के पर्यायवाची शब्द, यमुना का पर्यायवाची शब्द, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है। अगला है हवा। हवा का वायु है, अनिल है, समीर, प्रभंजन, पवन और बयार। ठीक है, तो वायु का, हवा का वायु तो आप याद ही होगा। ठीक है, पवन भी आपको पहले से याद होगा, अनिल भी आपको याद होगा। तो एक इसमें समीर याद करना है, एक प्रभंजन और एक बयार इनको आपको याद करना है। अगला है घोड़ा। घोड़ा का फिर से आ गया, तुरंग है, घोटक है, अश्व है और बाजी। क्या है? घोड़ा बाजी मार गया कहते हैं ना, तो बाजी भी क्या होगा? पर्यायवाची होगा। घोटक तो है ही, अश्व है और तुरंग भी है। ठीक है, समुद्र का देखते हैं। समुद्र का है जलधि, सिंधु, पयोधि, नीरनिधि, अण्व, जलधाम, उदधि, वारिस, रत्नाकर, पयोनिधि और अवधि। क्या है? ये सारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से। भ्रमर। भ्रमर का देखते हैं दोस्तों। मधुकर है, षटपद है, मधुप है, चंचरिक है, मधुराज, शिलीमुख, भृंग, दिरेफ, अली, मधुभच्छा और मिलिंद। क्या हैं? ये सारे भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वर्ण का देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है स्वर्ण से। स्वर्ण का एक कंचन है, सोना, हेय, हिरण्य और कनक भी से कहा जाता है। अहि का है पन्नग, नाग, सरीसृप, पवनास, भुजंग, उरग और सर्प। ठीक है, ये सर्प भी क्या है? ये अहि का ही पर्यायवाची है। मोर। मोर का देखते हैं दोस्तों। कलापी है, मयूर इसे कहा जाता है, सारंग कहा जाता है, नीलकंठ भी इसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सिखी, शिव सुतवाहन और केकी भी इसे कहा जाता है, यानी कि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। सिंह का देखते हैं। नाहर, पंचानन, शार्दुल, हरि और केहरी, ये सारे किसके हैं? सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। लहर। लहर का देखते हैं। वीची, उर्मी, तरंग और हिलोर, ये क्या है? ये लहर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हमारा रात्रि। ठीक है, रात्रि। तो रात्रि का क्या है दोस्तों? निशा है, सरवरी है, यामिनी, विभावरी। ठीक है, विभावरी, त्रिमाया और रजनी, ये क्या है? सारे रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है जंगल। जंगल का देखते हैं दोस्तों। तो कानन है, कांतार है, विपिन, आराम, वन, अटवी और आरण्य, ये किसके हैं? सारे ये जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा का देखते हैं दोस्तों। भागीरथी गंगा की पर्यायवाची शब्द है गंगा का। देव नदी कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है, जाह्नवी, देवपगा और सुरधुनी। ये देवपगा और सुरधिनी याद करना, इतना तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी, जाह्नवी। भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवपगा और सुरधुनी। ठीक है, अगला है मृगेंद्र है। मृगेंद्र का पर्यायवाची देखने हैं दोस्तों। तो मृगराज, वनराज, केसरी, व्याघ्र, हरि, नाहर और सिंह, ये क्या है? ये किसके हैं? मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हमारा दोस्तों इम्पोर्टेंट मछली। मछली के पर्यायवाची देखेंगे दोस्तों। तो मछली के पर्यायवाची होंगे यहाँ पे, एक तो है सफरी, एक है जल जीवन, एक है मीन, मत्स्य, जलतौरी, झस और अंडभव। ठीक है, ये अंडभव याद करना है यहाँ पे। जल जीवन आपको हो जाएगा यार, सफरी हो जाएगा, मीन मत्स्य, सफरी, जल जीवन, मीन मत्स्य, जलतोरी, झस और अंडभव। ठीक है, अगला पुत्र का देखेंगे। तनुज, वत्स्य, आत्मज। ठीक है, तनय, नंदन और सुत, ये सारे किसके हैं? पुत्र के पर्यायवाची। षटपद। षटपद का देखते हैं दोस्तों। तो मधुराज, अली है, मधुभक्षा, मधुकर और भृंग, ये क्या है? किसके हैं? ये षटपद के पर्यायवाची हैं। गणेश के पर्यायवाची देखते हैं। गणपति। गणपति है, एकदंत, विनायक। ठीक है, गणेश के देखेंगे दोस्तों। तो गणपति है, एकदंत, विनायक, लंबोदर, वक्रतुंड और हेरम्ब। ठीक है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा। तो ये हेरम्ब याद रखना है। गणपति, एकदंत, विनायक, लंबोदर, वक्रतुंड और हेरम्ब, ये दोनों को याद करके चलना है। अगला है शशांक। शशांक का होता है दोस्तों। सोम, विधु,
चंद्र, निशाचर, तारकेश्वर, धीराज, चांद, विधु, राकापति और कलानाथ इसे कहा जाता है शशांक के पर्यायवाची शब्द हैं। रात्रि के देखते हैं दोस्तों, तो रात्रि को निशा, रजनी, त्रिमाया, विभावरी, सरवरी और यामिनी। ठीक है, तो यामिनी याद रखना है दोस्तों, रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं सारे के सारे। अगला है कपड़ा। कपड़ा का देखते हैं दोस्तों, तो कपड़ा वस्त्र, अंबर, वसन, परिधान, लिबास। ठीक है, लिबास कैसा है इसका कहते हैं ना लिबास, ये भी कपड़े के पर्यायवाची है। अगला देखते हैं दोस्तों हम, इसमें पट है, पोशाक भी कहा जाता है कपड़े को, पोशाक, दुकुल, पहनावा और चीर। ठीक है, अगला है हमारा गधा, गर्दभ है, खर है, वैशाख, वैशाख नंदन और रासभ भी इसे कहा जाता है गधा, गधा। ठीक है, अगला है आम, आम्र, मधुरावस, रसाल, अमृतफल, फल श्रेष्ठ, पिकलवल्लभ, पिकवल्लभ, सहकार, सहकार, अम्ब, पिकप्रिय और पिकबंधु। ठीक है, तो राष्ट्रीय फल है हमारा आम। आम के पर्यायवाची शब्द आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे ही हैं यहाँ पे, आप अच्छे से देख लेना, नोट कर सकते हैं। अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आपको ही उससे फायदा होगा। अगला है हमारा गरुड़। गरुड़ का है तो हमारा उर्गारी, वातनेय, खगेश, सुपर्ण, हरियान, सरपारी, खगपति, खगेश्वर, नागांतक, पन्नगारी। ठीक है, ये क्या है सारे गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव के देखते हैं दोस्तों, तो कामदेव अनंग, स्मर, कुसुमसर और मार, ये किसके हैं सारे कामदेव के पर्यायवाची। अगला है सिंह। सिंह के देखते हैं दोस्तों, सिंह तो केहरी, नाहर, मृगेंद्र और शार्दूल, ये क्या है सारे सिंह के पर्यायवाची। अमृत का होता है सोम, पीयूष, सुधा, ये तो आपको याद ही होगा ही। ठीक है, तो ये रटे हुए होने चाहिए, जैसे कि अमृत है, विष है, इनके ना पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए। सोम, पीयूष, सुधा, अमृत। ठीक है, हाथी, नाग, गज, गज, कुंजर, हस्ती, द्विरद और करी, ये क्या है सारे हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला दर्पण का देखते हैं यहाँ पे। दर्पण, दर्पण को आदर्श, प्रतिमान, प्रतिबिंबक, शीशा भी कहा जाता है और आईना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आदर्श, प्रतिमान, प्रतिबिंबक, शीशा और आईना। प्रतिबिंबक का क्या होता है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। अगला है यमुना, कृष्णा, सूर्यजा, अर्कजा, जमुना और रवि तनया। ठीक है, रवि तनया, कृष्णा, सूर्यजा, अर्कजा, जमुना और रवि तनया। ठीक है, अगला है शिक्षक। शिक्षक का देखते हैं दोस्तों, तो गुरु होता है, अध्यापक कहा जाता है, व्याख्याता, आचार्य और प्रवक्ता। ठीक है, ये सारे क्या हैं टीचर यानी कि शिक्षक के पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली, विद्युत है, दामिनी है, तड़ित है और चपला, ये क्या है सारे विद्युत यानी कि लाइट के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पृथ्वी। भू, पृथ्वी का तो याद होना ही चाहिए निश्चित रूप से। भू है, उर्वी है, धरा है, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मही, इला और अचला, ये सारे नए वर्ड हैं दोस्तों, इनको याद रखना है। ये तो आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, ये तो एक प्रचलित पृथ्वी के लिए यूज होने वाले वर्ड हैं। ठीक है, तो भू है, उर्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा। ठीक है, अवनी, मही, इला और अचला, तो इसके हमेशा ऐसे तोड़ के याद करें तभी याद होगा। अगला है ध्वज। ध्वज का देखते हैं दोस्तों, तो निशान होता है, केतन होता है, ठीक है, झंडा होता है, केतु होता है और पताका इसका होता है ध्वज को, यानी कि झंडा, झंडा और ध्वज ऐसे कनेक्ट करके चलना है। आँख का है अगला, नयन है, चक्षु, नेत्र और लोचन, ये तो रटे हुए ही हैं, ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आँख के पर्यायवाची शब्द नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन। ठीक है, अगला मोर है, मयूर, नीलकंठ, ध्वजी, शिखी और कलापी। सरस्वती का है वाणी, शारदा, वाक, वीणापाणी और भारती। वाणी, वीणापाणी, शारदा, वाक और भारती, ऐसे याद करना है। वाणी, वीणापाणी, शारदा, वाक और भारती। अगला है यमुना, भानुजा, कालिंदी, सूर्यसुता, तरणी, तनुजा, रविसुता और सूर्यतया। रविसुता, सूर्यतया, तरणी, तनुजा, सूर्यसुता, ये सूर्यसुता है, ये सूर्यतया है, ये रविसुता है, ये तरणी तनुजा है। ठीक है, भानुजा, कालिंदी, भाई इतना ही तो है। अगर अच्छे मन से आप याद करेंगे तो आराम से आपको ध्यान हो जाएगा, मन में बैठ जाएगी चीज़ें। बहन का देखते हैं। बहन का पर्यायवाची बहन, दीदी, भगिनी, जीजी और सहोदरा। ठीक है, यही है कि अलग अलग भाषाओं में या तो वो देशज शब्द होगा उसका,
या उसका संस्कृत का शब्द होगा, या उसका तत्सम होगा, या तद्भव होगा, या क्या होगा, देश में जन्मा शब्द होगा। तो उसी से जो एक शब्द के लिए हम कितने प्रकार के शब्द प्रयोग में लाते हैं ना, वही पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो कई पर्यायवाची हमें खुद ही याद होते हैं, कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। ठीक है, अगला है सर्प। सर्प का देखते हैं दोस्तों, तो ब्याल होता है, नाग, भुजंग, पन्नग और उरग, ये सारे सर्प के हैं। रात्रि, रजनी, विभावरी, यामिनी और निशा। ठीक है, निशा रात के लिए भी प्रयोग होता है, यामिनी होता है, रजनी और विभावरी, ये तीनों लड़कियों के नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, रजनी लड़कियों का नाम होता है, यामिनी होता है, निशा होता है, तो सारे रात के पर्यायवाची हैं। और विभावरी इसमें आपको एक ध्यान रखना है। अगला है वृक्ष। वृक्ष का देखते हैं, विपट। विपट है, एक पेड़ है। रूख, रूख भी कहा जाता है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ना रूख भी कहते हैं, रूख। ठीक है, और द्रुम, तरु और पादप, ये हैं सारे वृक्ष के पर्यायवाची। अगला है अमृत। अभि, सुरभोग, सुधा, अमी, सोम और पीयूष, ये किसके हैं, सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश, खगोल कहते हैं, खगोल, दिव, अभ्र, शून्य, फलक और दुयु, ये किसके हैं, सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है दोस्तों यमुना। यमुना के हमने देखा था ऊपर, जमुना है, अर्कजा है, ठीक है, सूर्यजा, रवितनया और कृष्णा, ये किसके हैं, सारे यमुना के पर्यायवाची। सर्प का है विषधर, सरीसृप, फणी, सांप। ठीक है, फणी, सांप, फणीधर और अही, तीन तो ऐसी याद हो गए, फणी, फणीधर, सांप, अही, विषधर और सरीसृप। ठीक है, सरीसृप में तो सरप लगाई है पीछे। तो पार्वती का देखते हैं दोस्तों, पार्वती का पर्यायवाची है, क्या क्या है, गौरी कहा जाता है, भवानी, गिरिजा, अंबिका, उमा, रुद्रानी, सर्वमंगला, अभया, अर्पणा, मीनाक्षी, कुमारी, शैलसुता, दुर्गा, हेमवती, शिवा, ईश्वरी और सती। ठीक है, ये सारे किसके हैं, पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल का हमने देख चुके हैं दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं एक बार। नलिन है, ताम्रस है, उत्पल, राजीव, इंदिवर, शतदल, सरोज, कुवलय, कंज, सरसिज, कुशेशय, कोकनद, ये सारे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है व्योम। व्योम आकाश के लिए। ठीक है, नभ, अंतरिक्ष, अंबर और अनंत, ये किसके हैं, सारे व्योम के पर्यायवाची शब्द है। हिरण, सारंग, सुरभि, कुरंग, मृग, कृष्णसार, हरिण और चमरी, ये सारे किसके हैं, हिरण के पर्यायवाची। ये हिरण के भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, कई बार ही पूछा है एग्जाम में, आगे क्या पता पूछ ले। अगला है पत्नी। वधू कहा जाता है, बहू औरत होता है, प्रिया होता है, गृहिणी, वामा, भार्या, जोरू भी कहा जाता है, शायद ये भोजपुरी भाषा में कहीं पे कहा जाता है, घरवाली कहा जाता है, सहभागिनी होती है, धरनी होती है, अर्धांगिनी कहा जाता है दोस्तों, कांता, कलत्र, वल्लभा, दारा, प्राण प्रिय और वामांगी, सारे किसके हैं, ये हैं स्त्री, पत्नी के पर्यायवाची शब्द। अगला है सोना। सोना को कनक कहा जाता है, स्वर्ण, सुवर्ण, हेम, हिरण्य, कंचन भी इसे कहा जाता है दोस्तों, पुष्कल कहा जाता है, रूख में कहा जाता है, पुष्पफल भी कहा जाता है, चामीकर, जातक और हाटक, ये सारे किसके हैं, सोना। ठीक है, सोना का भी याद करना है। अगला है सिंह। मृगराज, केसरी, शेर, सारंग, हरि, शार्दुल और मृगेंद्र, पुंडरीक, वनराज, बाहुबल, नारह, केसी, व्याघ्र, वनहरी, नारस, नाहर, केसी, व्याघ्र, वनहरी, त्रित्रक, चित्रक, केहरी, नखरायुध, मृगारी। ठीक है, ये सारे किसके हैं, सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है मृगेंद्र। मृगेंद्र का है शार्दुल है, सिंह है, केसरी, हरि, मृगराज, शेर, केसी कहा जाता है, पंचानन होता है दोस्तों, केहरी, व्याघ्र, वनराज, नाहर, पुंडरीक और नखायुध, ये क्या है, सारे मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द। तो ये निश्चित तौर पे इतने पर्यायवाची जितने मैंने बताए दोस्तों, ये आप अच्छे से याद कर लेना। आप अगर नोट बना रहे हैं तो ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम लिंक में मैं कहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप टेलीग्राम में सीधे सर्च कर सकते हैं पांडे स्टडी सेंटर, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही वहाँ पे भी चैनल का नाम है, पांडे स्टडी सेंटर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको
इंस्टाग्राम चैनल में मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे मैं आपको ये PDF दे दूँगा। अगर आपको चाहिए, आपके कमेंट आते हैं तो, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे भी यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर, तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।